आज की हमारी कहानी है पुलिस ऑफिसर की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की रक्षा करने में बिता दी थी। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उस देश की मीडिया और देश की जनता उसके नाम का हाय हाय करने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ ड्रग्स डीलरों को देखते हैं जो कि अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर पर ड्रग्स की लेन देन कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ नकाबपोश आदमी आकर उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वो लोग उनसे वो पैसे और ड्रग्स मांगते हैं और वो लोग भी उनसे डरकर पैसे और ड्रग्स दे देते हैं। लेकिन तभी वो ड्रग्स खरीदने आए हुए आदमियों में से एक आदमी एक नकाबपोश आदमी को पहचान लेता है और तभी हमें पता चलता है कि वो ड्रग्स खरीदने आए हुए आदमी असल में पुलिस वाले थे और वो लोग उन ड्रग्स डीलरों को पकड़ने के लिए अपना पेश बदल कर आए हुए थे। लेकिन वो नकाबपोश आदमी यह देखकर घबरा जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार देता है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वहाँ पर दो और लड़कियां भी थी जिन्होंने उनको मारते हुए देख लिया था। इसीलिए वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगती है और मैक्सिकन बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उन नकाबपोश आदमियों में से एक आदमी उन लड़कियों को भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो सभी लोग गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो दो लड़कियां वहाँ पर छुप जाती है। इसी की वजह से वो नकाबपोश आदमी उनको नहीं ढूंढ पाते और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और वो दो लड़कियां बड़े आराम से अमेरिकन बॉर्डर पार करके मैक्सिको में पहुंच जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की सेवा करने में बिता दी थी। लेकिन वो अब काफी बूढ़ा हो चुका है और कुछ ही दिन में रिटायर भी होने वाला था। इसीलिए वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो लोग जो की गाड़ी को देखकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जो भी अपनी गाड़ी मोड़कर पीछे के दरवाजे से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह सभी पुलिस ऑफिसर जो को देखकर उसे घूरने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर उसके खास दोस्त एडम को वहाँ पर देखते हैं। वह उसे कहता है कि चीफ तुम्हें बुला रहे थे, इसीलिए वो चीफ से मिलने के लिए उसके केबिन में जाता है। वहाँ पर उसका चीफ उसे कहता है कि न्यूज चैनल देखो और तभी हमें पता चलता है कि जो ने कुछ दिन पहले एक अपराधी को पकड़ा था और वो अपराधी गैरकानूनी तरीके से मैक्सिको बॉर्डर पार करके अमेरिका आया हुआ था। इसीलिए जो ने उसको खूब मारा था और उसको कहा था कि तुम एक मैक्सिकन चूहे हो और उसकी वजह से अमेरिका में रह रहे मैक्सिकन लोग जो पर गुस्सा थे और पुलिस स्टेशन के बाद जो प्रोटेस्ट हो रही थी वो जो के नहीं थी और मीडिया भी जो की इस बात से काफी नाराज थी और मीडिया वाले जो से मैक्सिकनों से माफी मांगने के लिए भी कह रही थी। यह सब बात चली रही थी कि तभी वहाँ पर एक फीमेल ऑफिसर आती है और कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो यह सुनकर चीफ से कहता है कि हमें प्रेस के सामने नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसका चीफ उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो प्रेस के सामने जाकर सभी मैक्सिकन लोगों और उनकी सरकार से जो की इस हरकत की वजह से माफी मांगने लगता है। लेकिन जो को यह बात अच्छी नहीं लगती। तभी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे कहते हैं कि सभी बड़े ऑफिसर तुमसे नाराज है और तुम्हें जॉब से निकाल देना चाहते हैं। लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन तुम्हें अपनी जॉब बचाने के लिए मैक्सिको में से दो लड़कियों को अमेरिका लाना होगा। जो यह सुनकर उसे पूछता है कि कौन सी लड़कियां। तभी चीफ उसे कहता है कि तुम्हें याद ही होगा कि कुछ दिन पहले हमारे दो अंडरकवर एजेंटों को मार दिया गया था। लेकिन हमें पता चला है कि वो दोनों लड़कियां वहीं पर थी और उन दोनों ने वो फोन होते हुए देखा था। लेकिन वो दोनों उससे डरकर अमेरिका बॉर्डर पार करके मैक्सिको में चली गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैक्सिकन आर्मी ने उन दोनों को पकड़ लिया है। इसीलिए तुम्हें पूछताछ करने के लिए उन दोनों को यहाँ पर लाना होगा और यही एक रास्ता है तुम्हारी जॉब बचाने का। और जो को भी मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। फिर अगले दिन जो मैक्सिकन बॉर्डर पर पहुंच जाता है और उसे पार कर मैक्सिकन पुलिस स्टेशन पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात क्रूज नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो कि उसको उन दोनों लड़कियों के पास ले जाने वाला था। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर आर्मी हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर मैक्सिकन आर्मी उन दोनों लड़कियों को जो को सौंप देते हैं और हम वहाँ पर लेटी और रोजा नाम की लड़कियों को देखते हैं जो कि वही है जिन्होंने खून होते हुए देखा था। लेकिन लेटी जो को वहाँ पर देखकर उसके साथ अमेरिका जाने से मना कर देती है क्योंकि उसको डर था कि वो लोग उसको मार देंगे। लेकिन मैक्सिकन आर्मी जबरदस्ती उन लोगों को गाड़ी में बिठा देती है और फिर जो उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और रास्ते में जो चीफ को कॉल करके उन दो लड़कियों के बारे में भी बता देता है। वो लोग अमेरिका बॉर्डर पर जा ही रहे थे कि उनके पीछे से एक और पुलिस की गाड़ी आती है और वो क्रूज को गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहती है। लेकिन क्रूज उसकी बात नहीं मानती
इंसान था और वो पुलिस ऑफिसर गुस्सा होकर उसको गोली मार देते हैं और उसी की वजह से उनकी गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ जाता है और एक जगह जाकर गाड़ी रुक जाती है और वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी उनके आगे गाड़ी रोककर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन जो उसकी बंदूक लेकर उन दोनों को एक एक करके मार देता है और फिर वो चिप को कॉल करके उस पूरी घटना के बारे में बताता है और उसको बैकअप आर्मी भेजने के लिए कहता है। लेकिन वो देखता है कि उसको भी एक गोली लग चुकी है, इसीलिए वह उन दो लड़कियों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। कि उस गोलीबारी में लेटी को भी बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी और वो उसी जगह पर मर जाती है। फिर वो रोजा की हथकड़ी खोलकर उसे फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और यह देखकर रोजा भी फर्स्ट एड किट लाकर उसके गांव को भरने लगती है। लेकिन खून बह जाने की वजह से जो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और रोजा उसको लेकर अपने भाई के घर पर चली जाती है। फिर जब जो की आँख खुलती है तब वो अपनी सामने रोजा और रोजा के भाई मिगेल को देखता है और मिगेल मेक्सिको में पुलिस वाला था, इसीलिए जो उसको वहाँ पर वही सारी घटना के बारे में बता देता है और मिगेल भी उनकी छानबीन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और वह दूसरी तरफ अमेरिका में जो को ढूंढने के लिए चीफ उसके खास दोस्त ब्रेनर को वहाँ पर बुलाते हैं, जो कि अब रिटायर हो चुका था और चीफ उसको जो को ढूंढने के लिए कहता है और ब्रेनर भी अपने खास दोस्त के लिए उनकी बात मान लेता है। और वह दूसरी तरफ जो भी अब ठीक होने लगा था और वो रोजा से उस रात की घटना के बारे में पूछता है और रोजा उसे कहती है कि मैंने वहाँ पर उनकी सारी बात सुन ली थी। वो लोग कह रहे थे कि वो दोनों अंडरकवर एजेंट है और उन्हीं में से एक आदमी ने उन नकाबपोश आदमियों को पहचान लिया था और उन नकाबपोश आदमियों ने भी पुलिस ऑफिसरों को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन सभी को मार दिया। और यह सुनकर जो रोजा से फोन मांगता है ताकि वह चीफ को फोन करके बता सके कि पुलिस वाले में से ही कोई गद्दार है और रोजा भी उसको फोन दे देती है और वह चीफ को फोन करके रोजा ने बताई हुई सारी बात बता देता है और उसको वहाँ से निकालने के लिए भी कहता है। तभी चीफ उसको बॉर्डर के पास आने के लिए कहता है ताकि वो लोग आसानी से अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर को पार करा सके। वह बात चली रही थी कि तभी वहाँ पर मिगेल आ जाता है और वह जो के लिए नए कपड़े लेकर आया था और उसको अपने साथ डिनर करने के लिए भी इनवाइट करता है। फिर जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी जो मिगेल को कहता है कि मुझे रोजा को अमेरिका ले जाने दो ताकि वो वहाँ जाकर उस रात हुई घटना के बारे में बता सके। लेकिन मिगेल जो कि यह बात सुनकर उस पर गुस्सा करने लगता है और अपनी बहन को अमेरिका ले जाने से मना कर देता है और अपने आदमी से उसको फिर से बांध देने के लिए भी कहता है। लेकिन रोजा को भी अब जो पर भरोसा होने लगा था, इसीलिए वो अपने भाई को मना कर जो के साथ अमेरिका जाने के लिए मना लेती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ गुंडे गन लेकर आए थे और यह देखकर वो अपनी बहन और मोम को एक जगह जाकर छुप जाने के लिए कहता है और अपने आदमी के साथ उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है और जो भी मिगेल से अपनी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है ताकि वो भी उन लोगों की मदद कर सके। और यह बात सुनकर मिगेल भी उसकी हथकड़ियों की चाबी अपने आदमी को दे देता है और उसका आदमी उसकी हथकड़ियां खोलने जा ही रहा था कि तभी पीछे से गुंडा आकर उसको गोली मार देता है और उसका आदमी वहाँ पर मर जाता है। फिर जो उसका आदमी की गन लेकर उस गुंडे को भी मार देता है और अपनी हथकड़ियां भी चाबी की मदद से खोल लेता है और फिर मिगेल और जो मिलकर उन सभी गुंडों का सफाया कर देते हैं। फिर मिगेल अपनी बहन को जो के साथ अमेरिका जाने के लिए बेच देता है और वो लोग भी अमेरिका बॉर्डर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद ही वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो चिप को फोन लगाने के लिए टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकता है, लेकिन तभी रोजा उसको कहती है कि तुमने जब जब अपने चिप को कॉल किया है तभी गुंडे अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं। और यह बात सुनकर जो को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो अपने चिप को फोन न करके एडम को फोन लगाता है और उसको बॉर्डर पार करवाने के लिए कहता है और रात काटने के लिए वो दोनों एक होटल पर रुकते हैं। और वहाँ पर जो न्यूज में देखता है कि उसको और रोजा को देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन रोजा जो को यह सब बात पर ध्यान न देने के लिए कहती है और हम देख पाते हैं कि रोजा को जो से प्यार होने लगा था। फिर अगली सुबह एडम उन दोनों की होटल पर पहुंच चुका था और उनके साथ ब्रेनर और लियो भी आए हुए थे और ज्यादा समय न गवाते हुए वो दोनों गाड़ी में बैठकर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही रोजा ब्रेनर के हाथ में एक ब्रेसलेट देख लेती है जो कि उसने उस नकाबपोश आदमी के हाथ में देखा था और वो धीरे से जो को इस बारे में बता देती
है। और जो भी यह सुनकर ब्रेनर को बातचीत करने के लिए गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेनर को पता चल गया था कि उन दोनों को उस पर शक हो चुका है। इसीलिए वह जो पर बंदूक तानकर उसे उन सबसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए हमने ड्रग डीलरों को लूटने का प्लान बनाया था। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहाँ पर पुलिस वाले भी होंगे और हमें ना चाहते हुए भी उनको मारना पड़ा। और यह सब बात बताकर वह जो को भी अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है, लेकिन जो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ब्रेनर को मना कर देता है। यह बात सुनकर ब्रेनर लियो से कहता है कि उस लड़की को यहाँ पर लेकर आ जाओ और फिर लियो उस लड़की पर गन तान देता है और ब्रेनर भी चौकी तरफ गन तान कर बैठ जाता है। लेकिन एडम यह देखकर उसको रोकने लगता है क्योंकि वह सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन उसको रोकते समय गलती से ब्रेनर के गन की ट्रिगर दब जाता है और एडम वहाँ पर मर जाता है। और यह देखकर जो लियो को धक्का मार के अपनी गन ले लेता है और उन दोनों को एक एक करके मार देता है। और अब जो के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वह डंगी के जरिए बॉर्डर क्रॉस करने का सोचता है और वह लोग एक एजेंट को हायर करते हैं और डंगी के जरिए मैक्सिको अमेरिकन बॉर्डर पार कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब इस घटना को 2 महीने गुजर जाते हैं और अब जो भी एकदम ठीक हो चुका था और कोर्ट ने भी साबित हो चुका था कि उन दोनों खुफिया एजेंटों को ब्रेनर और लियो ने ही मारा था। और इसी बहादुरी की वजह से न्यूज चैनल और सभी लोग जो की वाई करने लगते हैं। और हम वहाँ पर रोजा को भी देखते हैं जो कि अब अमेरिकन सिटीजन बन चुकी थी और जो को भी अब रोजा से प्यार होने लगा था, इसीलिए वो रोजा को डेट के लिए पूछता है और रोजा भी उसको हाँ कह देती है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।